आज हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। तो बौद्ध साहित्य जो है वो भारत की इतिहास जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज वही बौद्ध साहित्य के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बौद्ध साहित्य में जातक कथा आता है। देखिए जातक कथा क्या होता है। ये जातक कथाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। ये जातक कथा जो है इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक मात्रा में। लेकिन 108 ही ऐसे जातक कथा है जो भारत के इतिहास अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से जो ये 108 जातक कथा है यही महत्वपूर्ण। अब देखिए जातक कथा में होता क्या है, इसमें हितोपदेशक कहानियां होती हैं। यानी कि ये जो गौतम बुद्ध की हितोपदेशक कहानी, यानी कहानी ऐसी होती है जिससे कोई शिक्षा मिले, यानी कि कोई भी शिक्षा मिले। ये जातक कहानियां कुल कितनी है, बहुत सारी है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण है कुल कितना है, 108 है। अब देखिए ये काल्पनिक कहानियां होती हैं। ये काल्पनिक कहानियां होते हुए भी ईसा पूर्व 6ठी से 4ठी शताब्दी के सामाजिक जीवन के बारे में सही चित्र प्रस्तुत करती है। अब देखिए ये सारी कहानियां अधिकतर मतलब इसमें काल्पनिक ही कहानियां थी, लेकिन काल्पनिक कहानियां होने के साथ साथ इसमें ये था कि ये काल्पनिक कहानियां तो थी, लेकिन ईसा पूर्व 6ठी से 4ठी शताब्दी के ये जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में सही चित्र खींचती थी, यानी कि सही प्रकाश डालती थी। अब समझिए जिस समय कोई भी ग्रंथ रचना होता है उस समय की वो बारे में बताता है। अब समझिए ये जिस समय रचना हुई, कब रचना हुई, ईसा पूर्व 6ठी से 4ठी शताब्दी के बीच। तो ये ईसा पूर्व 6ठी से 4ठी शताब्दी के बीच इसकी रचना हुई। तो उस समय की जो सामाजिक जीवन है उस पर ये प्रकाश डालता है। देखिए ये काल्पनिक कहानी, काल्पनिक मतलब अपने मन से बनाया हुआ कहानी। अब मान लीजिए हमें ये कहानी लिखना है, ठीक है, हमको कोई शिक्षा के बारे में कहानी लिखना है। तो उसमें कहानी में मान लीजिए बोर्ड आ गया, तो हम कैसा कैसा बोर्ड लिखेंगे, ये एक बोर्ड हो गया, एक डिजिटल बोर्ड हो गया, 2 तरह के बोर्ड लिखेंगे। तो अगर बाद में कोई कहानी पढ़ेगा, हमारा ये कहानी पढ़ेगा, तो उसमें क्या उससे निष्कर्ष निकाल सकता है ना कि हाँ उस समय ऐसे बोर्ड होते होंगे, तभी तो बोर्ड लिखा गया है। अगर नहीं होते होंगे तो कैसे लिखा जाता है, ऐसे कोई अपने मन से दूसरा कुछ लिख दीजिएगा, नहीं। तो काल्पनिक कहानियों में उस समय के सामाजिक परिवेश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब देखिए ये जातक कथा हो गया, तो जातक कथा बस इतना ही तक सीमित है और इसमें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती। अब देखिए इसके बाद त्रिपिटक की बात करते हैं। त्रिपिटक के तो आप लोग नाम सुने ही होंगे। त्रिपिटक में कौन कौन है, सूत, अभिधाम पिटक और विनय पिटक, ये 3 गो पिटक है। अब देखिए ये तीनों है, तो तीनों का अपनी महत्वपूर्ण मतलब अपना अपना एक इसके अंदर क्या क्या रचना हुआ है ये आपको बताते हैं। तो देखिए ये त्रिपिटक में सबसे पहले सूत पिटक की बात कर लेते हैं। इसमें भगवान बुद्ध के धार्मिक विचार और उपदेश वर्णित है, यानी कि भगवान बुद्ध के जो धार्मिक विचार है और उपदेश है क्या है, ये वर्णित है। अब उसके बाद देखिए ये उपदेश भगवान बुद्ध के जो धार्मिक विचार है, यानी कि उनके धर्म के प्रति क्या विचार है, उनको उपदेश, देखिए उपदेश सबसे महत्वपूर्ण था उनका। अब देखिए उनका विचार भी बहुत सारे विचार, जैसे वो मूर्ति पूजा के जो खिलाफ थे, यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि मूर्ति पूजा हो, और बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ के भी खिलाफ थे। वो सिंपल जीवन, जो साधारण मनुष्य के जीवन होता है वैसे जीवन जीने की प्रेरणा देते थे। अब समझिए एगो बात कि वो जो भगवान बुद्ध थे वो उनका जो धर्म था, बौद्ध धर्म, ये इतना प्रचार, इतना विस्तार कैसे हो पाया, क्योंकि उनको जो धर्म था वो राजा से लेकर छोटे गरीब जो तबके के लोग थे, यानी कि सामान्य जीवन जीने वाले लोग भी उसको अपनाते थे। क्यों, क्योंकि वो इतना सरल था। अब देखिए इनका धार्मिक विचार उपदेश किसमें आया, सूत पिटक में। अब देखिए अभिधाम में क्या था, वैचारिक सिद्धांत थे। इसमें क्या थे, वैचारिक सिद्धांत। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, विनय पिटक ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि बौद्ध संघ के नियम इसमें होते थे। अब देखिए बौद्ध जो संघ था उसका नियम तो कुछ होना चाहिए ना, कि क्या किसको बौद्ध भिक्षु को कैसे रहना है, क्या करना है, ये सारा नियम था। देखिए एक दो नियम बताते हैं। उसमें नियम ये था कि ये आप जितना आप खाना लीजिए उतना आपको खाना खा जाना, ये नहीं कि फेंकना है, और अपना काम स्वयं करना। जैसे अपना कोई भी काम हो अपना स्वयं करना है, जहां पर रहना है वहां पर अपना काम स्वयं करना है। और उसके बाद इसमें ये बस इतना ही, ये त्रिपिटक में 3 गो है, सूत, अभिधाम, विनय पिटक, बस इतना ही है। उसमें संघ के नियम है। अब देखिए यह भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति का ज्ञान का मुख्य स्रोत है। द्वितीय जो नगर क्रांति हुई उसका जो मुख्य स्रोत के रूप में कौन बताता है, यही तीनों बताते हैं कि ये कैसे द्वितीय नगर क्रांति हुई। ये सारे चीजों का अधिकतर ज्ञान किसमें है, इन तीनों में। द्वितीय नगर क्रांति का मुख्य स्रोत है। अब देखिए समझिए एक बात, अब ये तीनों को त्रिपिटक बट गया। अब देखिए इसके बाद आता है निकाय एवं भग।
अब निकाय क्या होता है, ये समय समय पर आपको पता है कि बौद्ध जो समय समय पर बौद्ध संगीति हुई, कई बौद्ध संगीति हुई समय समय पर। क्यों बौद्ध संगीति होती थी? क्योंकि जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनके बीच आपसी मतभेद होते थे, तो उस मतभेदों को सुलझाने के लिए बौद्ध संगति कराई जाती थी। तो वही बौद्ध संगति में त्रिपिटकों को निकाय और भग में बांटा गया, यानी कि 3 गो पिटक जो है, सूत, अभिधाम और विनय पिटक, ये तीनों को निकाय और भग में बांटा गया। अब देखिए सूत पिटक के 5 निकायों में बांटा गया। सूत पिटक को कितने निकायों में बांटा गया? 5 गो निकाय में बांटा गया, जिसमें एक महत्वपूर्ण सबसे अंगुत्तर निकाय, आप लोग शायद नाम सुने होंगे अंगुत्तर निकाय का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अंगुत्तर निकाय सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद जो अभिधाम और विनय पिटक है, अभिधाम और विनय पिटक को भी कई भाग में बांटा गया। ये निकाय में किसको बांटा गया? सूत पिटक को, और भाग में किसको बांटा गया? इन दोनों को, अभिधाम और विनय पिटक को। अब देखिए महत्वपूर्ण निकाय ग्रंथ है इसमें, आपको पता है अंगुत्तर निकाय जो महत्वपूर्ण, भाग और निकाय में कौन महत्वपूर्ण है? निकाय महत्वपूर्ण है। अब देखिए उसके बाद आता है सिंगली अनुश्रुति। अब देखिए इनकी सिंगली अनुश्रुति बहुत ज्यादा मात्रा में, इनकी जो रचना है सम्राट अशोक के बाद मानी जाती है। यानी कि इनकी रचना किसके बाद मानी जाती है? सम्राट अशोक के बाद। अब देखिए ये रचना अधिकतर इनका रचना कहाँ हुआ है? सिंगली अनुश्रुति का श्रीलंका में हुआ। ये इसमें महत्वपूर्ण है महावंश, ये सिंगली अनुश्रुति का नाम है महावंश, दीपवंश, दिव्यदान का नाम तो सुने ही होंगे, दिव्यदान ये सबसे महत्वपूर्ण है, दिव्यदान, ये 3 गो। अब देखिए अन्य बौद्ध ग्रंथ चारों में जो 2 गो महत्वपूर्ण है, इन चारों में 2 महत्वपूर्ण है, अश्वम और मंजूश्री मूलकल्प है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ ज्ञात होता है और बहुत कुछ इसमें ज्ञात होता है। बौद्ध धर्म के जो साहित्य थे, यही कुछ साहित्य थे जिससे भारत के इतिहास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आपको